हेलो, नमस्ते एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे से होंगे। यहाँ पर मैं आप सभी के सामने दिखाना चाह रही थी छोटे-छोटे बहुत ही खूबसूरत स्पाइडर प्लांट के फूल जो खिले हुए थे। बहुत मुश्किल से मुझे ये देखने के लिए मिलते हैं और बहुत कम ही दिखते हैं, बट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे। ये वाइट कलर के होते हैं और हल्का-हल्का पीला भी इस पर दिखता है। फिर और एक फूल मेरे बगीचे में खिला है, पर मुझे इसका नाम ही नहीं याद आ रहा बिकॉज़ मैंने सीड्स तो खरीद लिए बट नाम नहीं याद रख पाई। फिर उसके बाद आज मैं मलाई हटाकर देख रही थी दूध पर से, तो वही मैंने सोचा कि आप सभी के लिए भी रिकॉर्ड करूं और आप सभी को भी दिखाऊं, जो मैं हमेशा बोलते रहती हूं और रिकमेंड करती हूं कि अगर आप बैंगलोर में हैं तो डेफिनेटली सिड्स फार्म का जो दूध आता है, बफेलो मिल्क आता है, आप उसको एक बार ट्राई करें। बहुत ही उम्दा क्वालिटी की मलाई इस पर बनती है और घी भी जो आप इससे निकालते हैं वो भी बहुत लाजवाब बनता है। तो अगर आप बैंगलोर में हैं तो डेफिनेटली आपको सिड्स फार्म का A2 बफेलो मिल्क ट्राई करना चाहिए एक बार। नेक्स्ट आज मैं आप सभी के साथ अजवाइन लीव्स के बारे में शेयर करना चाह रही हूँ, बट उसके पहले मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ और ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू है। तो अजवाइन लीव्स को मैं मोस्टली स्टीम इन्हेलेशन के लिए यूज़ करती हूँ। जब भी नोज़ ब्लॉकेज ड्यू टू कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो मैं इसको कट करके दो लीव्स, दो पत्तियाँ इसकी स्टीम के पानी में डाल देती हूँ और वीकली वंस यूज़ करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट फिर मैं यूकलिप्टस ऑयल भी कंजेशन, नोज़ ब्लॉकेज, कोल्ड कफ एट्सेट्रा के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसके फ्यू ड्रॉप्स, एक या दो ड्रॉप लेकर के चेस्ट पे और जो नोज़ एरिया है उस पर रब कर लेते हैं। फिर स्टीम इन्हेलेशन के लिए भी 4 से 5 बूंदे इसकी डालकर हम स्टीम ले लेते हैं और कभी कभी हम नहाने के पानी में भी 1 टीस्पून डाल करके इससे नहा लेते हैं, तो इससे हमें काफ़ी आराम मिल जाता है। बट यूसेज के पहले आप एक बार अपने आप को कंसिडर करें बिकॉज हर किसी की बॉडी अलग अलग ही होती है और अपने डॉक्टर्स के साथ ज़रूर चेक कर लें अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि नेचुरल रेमेडीज़ हमेशा सभी के लिए काम आए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम बैठ करके आराम से मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज़ की डेड रिकॉर्डिंग देख रहे थे। लाजवाब उम्दा एक्टर है ये, बहुत ज़्यादा पसंद है हमें। फिर मैं आज किचन में बेसिल जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था उसको पानी के थ्रू प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि कोशिश करूँगी कि आने वाले समय में पानी में इसकी जड़ें निकले, रूट्स निकल जाएं, तो वही कोशिश करी थी और फिर इनको अगर मैं प्लांट कर पाई, निकले, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। शाम का समय हो गया था, नवरात्रि का पहला दिन था, तो हम छत पर जल्दी से भागे क्योंकि हमने कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे वहाँ पे। लेकिन सनसेट इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था कि हम कपड़े उतारना भूलकर सनसेट को ही देखने लग गए। तो क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था और शाम में अच्छे से हमें पूजा भी करनी थी, सारी चीज़ों की तैयारियां भी करनी थी, तो फिर हमने अच्छे से सनसेट थोड़ी देर के लिए एंजॉय किया। फिर वहाँ से कपड़े उतारे और नीचे आ गए रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपने मुझे स्टील स्टैंड जो है, कपड़ों का स्टैंड, क्लॉथ स्टैंड, वो तो यूज़ करते हुए आपने मुझे देखा ही होगा, बट मैंने साइड में यहाँ पे और एक स्टैंड फिक्स करवा रखा है अपने टेरेस पे, तो मैं उसको भी यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैं मेरे बेटे को बोल रही हूँ मेरी हेल्प करने के लिए, तो वो बोल रहा है कि वो पकड़ नहीं पा रहा है सारे कपड़ों को, तो मैंने बोला अपने कंधे पे रख ले, तो उसने अपने गले के ऊपर ही रखना शुरू कर दिया उसको। खैर, बच्चों को छोटे छोटे घर के काम सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको उनकी मदद चाहिए, बट स्टिल उनको भी अपने खुद के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि शाम हो गई थी तो मैं रेडी होकर के आ चुकी थी। तो ये है मेरे नवरात्रि का डे 1 का फर्स्ट लुक जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। डे 1 एंड डे 1 की ये साड़ी है। तो यहाँ पर मैंने बांधनी साड़ी पिंक कलर की पहनी हुई है, जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, और मैंने इसको पेयर किया है लहरिया ब्लाउज़ के साथ। तो लहरिया ब्लाउज़ ये मैंने ऑलरेडी अलग से कपड़ा ख़रीद करके मंगवाया था। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ दे रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं आपको अपनी साड़ी दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मिंत्रा पे अभी सेल चल रहा है, तो वहाँ से मैंने बहुत अच्छे अफोर्डेबल रीज़नेबल प्राइसेस पे इसको ऑर्डर भी कर लिया था। जो गले में पेंडेंट मैंने पहना हुआ है वो मैंने गोवा की ट्रिप से वहीं पे जो लोकल सेलर्स थे वहाँ से लिया था, और इस साड़ी में ढेर सारे टैसल्स भी लगे हुए हैं
और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये टैसल्स वो जो रेशम के धागे होते हैं उनके बने हुए हैं, तो वही मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ। ये भी एक सबसे बड़ी वजह थी कि मुझे ये साड़ी चाहिए ही थी, बिकॉज मुझे इसके टैसल्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे इसको। और ये पूरे लुक को मैंने पेयर किया था डैंगलर्स के साथ, तो डैंगलर्स बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि मैंने अभी हेयर को शॉर्ट रखा हुआ है, शॉर्ट करवा लिया था, तो इस पे बड़े डैंगलर्स मेरे फेस पे मुझे मेरे हिसाब से बहुत अच्छे जा रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। तो शाम को रेडी हो चुकी थी और रेडी होने के बाद जल्दी से आप लोगों के लिए डे 1 की नवरात्रि लुक की मैंने जल्दी से वीडियो बना डाली और वीडियो बनाकर रखने के बाद फिर हम जल्दी से पहुँचे मंदिर की तरफ, बिकॉज़ ऑलरेडी शाम के 6 बज चुके थे और पूजा की सारी तैयारी करने में भी समय लग जाता है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया है, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं, तो ये मेरा मंदिर है, ये हमारा नया मंदिर है हमारे नए घर का। तो यहाँ पर मैं सारी तैयारियाँ करने में जुट गई थी और सारी चीज़ों को मैंने रख लिया था अपने सामने। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कटोरी में हवन कर दिया। हवन का जो मैंने सामान यूज़ किया था वो था कपूर, लौंग और जो गोबर के जो केक्स आते हैं, काउडंग केक्स जो आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से ही मंगवाई थी। और कहा भी जाता है कि नवरात्रि के दौरान आपको अपने घर में हवन ज़रूर करना चाहिए। तो बहुत ग्रैंड हवन नहीं किया क्योंकि मुझे ही करना था। तो ये 3 चीज़ें डाल कर के मैंने अच्छे से हवन किया और इसकी जो पूरी स्मोक थी या इससे पूरा जो वातावरण था मेरे घर का, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर मुझे फ़ील हुआ। एनर्जीज़ काफ़ी प्योर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील होती है और वैसे भी नवरात्रि के दिनों में माता रानी की एनर्जीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिविटी लेकर के आती है, पॉजिटिव होती हैं। आप सभी कैसे पूजा करते हैं, आप सभी अपने पूजा में कैसे क्या क्या यूज़ करते हैं, अगर आप भी मुझे शेयर करेंगे तो डेफ़िनेटली, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं आने वाले समय में अपनी पूजा में भी ज़रूर शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूरा मंदिर क्लीन किया था और क्लीन करने के बाद मैंने वहाँ पे भगवान को टीका लगा दिया था, फिर फूल रख दिए थे, उनके लिए पानी रख दिया था और फिर मैंने प्लेट में केला, मौसम्मी और मिठाई जो मेरे पास था घर में और जो मैंने ऑर्डर किया था, वो मैंने प्लेट में उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाया था और बाकी मैंने उनके लिए दीपक जला दिया था घी का और अगरबत्ती रख दी थी पाटे पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। ये मैं आपको अभी क्लोज़ लुक दे कर के दिखा रही हूँ। इस तरीके से मेरी पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कर ली थी। ये सारी चीज़ें मैंने पूजा की तैयारी जो की हुई थी वही अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे माता आप सभी के जीवन में खुशहाली लेके आए, खुशियाँ लेकर के आए, ढेर सारी खुशहाली लाएं, आपके सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, पूर्ण करें, आपको हिम्मत दे, स्ट्रॉन्ग रखें, आपके परिवार में सभी को स्वस्थ रखें, आपको हमेशा खुश रखें और सही रास्ता दिखाएं। मेरी यही मनोकामना है नवरात्रि के पहले दिन आप सभी के साथ। अगर आप सभी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पर आप मेरे वीडियो ज़रूर देखते हैं या आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूरी समझें, ताकि आने वाले समय में आपको मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते रहें। और आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी है। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, आप सभी को मेरा बहुत 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 धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।